हमारे जीवन में जो भी हमें अनुभव हुए हैं गायत्री साधना के उपरांत, समय समय पर हम आपसे उन अनुभवों को शेयर करते रहते हैं। गायत्री मंत्र तो बचपन में ही जपना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमारे पिताजी भी गायत्री मंत्र जपते थे, तो वो हम लोगों को भी गायत्री मंत्र से दीक्षित किए और बताए कि गायत्री मंत्र से क्या क्या तुम पा सकते हो, क्या क्या मिल सकता है। तो इस प्रकार से एक झुकाव हुआ, श्रद्धा हुआ, और हम भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र का लेखन करना शुरू कर दिए। पढ़ाई के दरमियान कोर्स भी पढ़ते और साथ साथ गायत्री मंत्र का लेखन भी किया करते थे। और यह जो है एक दिनचर्या बन गया, स्वभाव का अंग बन गया, और बिना मंत्र जप के, बिना लेखन के नींद नहीं आती थी, आदत बन गया था। तो इसके पहले की भी वीडियो में हम आपको बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो आजीविका के लिए कोचिंग के क्षेत्र में हम आए, और कोचिंग एक ऐसा रोजगार था, एक ऐसा आजीविका का साधन था जो जब शुरू होता तो कुछ बच्चों के साथ कोचिंग शुरू होता और धीरे धीरे बढ़ता जाता। जैसे हम लोगों के यहाँ जो सत्र हुआ करता था वह जुलाई से शुरू होता था, तो जुलाई में ही बच्चे आना शुरू करते थे, और धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या बढ़ती जाती थी। तो जब बच्चे आते थे और बच्चों की जब संख्या बढ़ती जाती थी तो बड़ा उत्साह रहता था बच्चों को पढ़ाने में। और धीरे धीरे कोर्स पूरा होने लगता, एग्ज़ाम का जब समय आने लगता, तो जो बच्चों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती। तो कुल मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि कोचिंग एक 6 महीने का ही साल भर में रोजगार था। तो उस समय हम बहुत तनाव में रहा करते थे। जब बच्चे बढ़ते थे तो कमाई बढ़ता था, और जब बच्चे घटते थे तो कमाई घट जाता था। निरंतरता नहीं थी, और मन करता था कि भौतिक साधन खूब हो जाएं, संपन्नता रहे, पैसा रहे। तो ये सब सोच सोच के तनाव जो है रहा करता था। और तनाव जो है जब होता है तो आपको पता ही है कि घर परिवार का माहौल कैसा हो जाता है। तो हमें याद है कि 2005 का समय था, तो हमारे पिताजी हमको रोज़ दिखा करते थे। तो एक दिन बुलाए और कहे कि तुम ऐसा करो कि जाओ शांति कुंज। तो हमको लगता था ये कहाँ जो है हमको भेजेंगे, शांति कुंज जाएंगे और सारा अपना काम जो है डिस्टर्ब होगा। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम एक बार जो है जाओ जाओ, रिजर्वेशन करवा लो और जाओ वहाँ पे घूम आओ। वहाँ पे 9 दिवसीय सत्र होता है, 1 महीने का सत्र होता है, और तुम जाओ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। खैर, हम गए रिजर्वेशन करवाने के लिए रेलवे स्टेशन। तो वहाँ के काउंटर पर इतना भीड़ था कि हम वापस आ गए। फिर दूसरे दिन जब गए तो पता चला कि लिंक फेल है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, 1 सप्ताह लगातार हम जाते थे समय निकाल करके, और
नहीं मिला रिजर्वेशन। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे। तो 2005 का 29 मार्च का दिन था और हम 29 मार्च के लिए ही रिजर्वेशन करवाने के लिए जाते थे। तो जब रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम लोग फैसला किया कि चलते हैं और बिना रिजर्वेशन के ही चलते हैं। तो हम, हमारी पत्नी, हमारी माता जी और हमारा बेटा, हम लोग जो है गाजीपुर से बस से 75 किलोमीटर की यात्रा करके बनारस गए। काशी जिसे कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं उसे। और सुबह के 8:35 पर वहाँ पे एक जनता एक्सप्रेस ट्रेन थी। उसमें जनरल बोगी में सवार हुए और आश्चर्य कि वाराणसी से 24 घंटे की यात्रा करके लगभग 24 घंटे की यात्रा करके और हरिद्वार पहुंच गए और बिल्कुल ही आराम से यात्रा हुई। मतलब रिजर्वेशन की जो कमी है वह महसूस नहीं हुई और सारे ही लोग बिल्कुल आराम से। और भोर में ट्रेन रुकी और फिर वहाँ से ऑटो से शांति कुंज पहुँचे और शांति कुंज के मुख्य द्वार से जब प्रवेश किए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी बिल्कुल तपती गर्मी में से और शीतल छाया के अंदर प्रवेश किए हों और पूरे शरीर में एक दबाव था, एक प्रेशर था। और ज्यों गेट के अंदर कदम रखते हैं तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से वो प्रेशर निकल गया और शरीर बहुत ही हल्का महसूस होने लगा। और वहाँ पे चूँकि रोज़ हवन होता है, यज्ञ होता है, अखंड दीप शांति कुंज में जल रहा है और सारे श्रद्धालु होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक दिव्य ऊर्जा महसूस किए। चूँकि जीवन में पहली बार गए थे वहाँ पे, तो एक अलग सा वहाँ पर हमें महसूस हुआ। तो 9 दिवसीय सत्र, संजीवनी सत्र जो है, हम वहाँ पे 1 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक वहाँ पे रहे और सुबह दोपहर शाम अलग अलग विषयों पर वहाँ पे चर्चा हुआ करता था। तो जब जो भी वहाँ पे प्रवचन करने के लिए आता था तो वो गुरु जी, वंदनीय माता जी और गायत्री माता के फोटो पर माथा टिकाता था, उनको चरण स्पर्श करता था उनका। और उसके बाद जब वो व्यासपीठ पर बैठते, वहाँ पे जो उपदेश देने वाले, प्रवचन करने वाले लोग, तो ये बोलते थे कि सूक्ष्म शरीर में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, दिव्य संरक्षण में जब इस तरह की बातें करते तो कारण शरीर के बारे में बताते, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते, स्थूल शरीर जैसे हमारी जो शरीर है दिख रही है वो स्थूल है, तो इसके विषय में बताते। तो हम सोचते थे कि ये क्या तरह तरह की बातें जो है बता रहे हैं। सूक्ष्म शरीर भी कुछ होता है। खैर, हम प्रवचन सुन रहे थे और शायद हम प्रवचन सुनते सुनते ही कब ध्यान अवस्था में पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और हम क्या देखते हैं कि मंच के व्यासपीठ पर जो बैठ के प्रवचन कर रहे हैं वह स्वयं साक्षात परम पूज्य गुरुदेव हैं। और लगभग 45 मिनट का वह प्रवचन चला और 45 मिनट तक लगातार गुरुदेव ही वहाँ पर
नज़र आते रहे। न तो हमें उस समय वहाँ पर प्रवचन सुनने वाले कोई श्रोता दिख रहे थे और न ही जो प्रवचन कर रहे थे वह दिख रहे थे, बल्कि उनके स्थान पर गुरुदेव नज़र आ रहे थे, हाथ हिलाते बोलते। लेकिन क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, ये तो स्मरण में बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस गुरुदेव दिख रहे थे, ये मतलब पता चला। और प्रवचन समाप्त हो गया तो हमारे घर के और लोग भी जो सदस्य थे वो हमारे अगल बगल बैठे हुए थे, तो हमको हिला डुला करके उठाए और बताया कि प्रवचन समाप्त हो गया है। तब हमारी तंद्रा या नींद या ध्यान जो कह लीजिए वह टूटा। तो इस प्रकार से हम यह महसूस किए कि नहीं, वास्तव में सूक्ष्म संरक्षण गुरुदेव का वहाँ पर मौजूद है। और हमारे मन में जो भाव उठ रहा था कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है, तो शायद वह इस चीज़ को एहसास दिलाए। तो प्रथम बार साक्षात गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ। वहाँ के लोगों से हम बात करते जब, तो एक आध अच्छे लोगों से जब भेंट हुआ तो वो हमको बताया कि हम उनसे पूछे कि यहाँ पे क्या सीखना उचित रहेगा, तो बताया कि भाई 9 दिवसीय सत्र है और हमेशा कोई ना कोई कुछ न कुछ आकर के बोलेगा। और गुरुदेव का ये है कि कोई एक पॉइंट अगर आप पकड़ लिए तो उस पर आप अगर चाहें तो जीवन छोटा पड़ जाएगा और उसी मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा। हम बड़ा सोचते थे कि ऐसा कौन सा मंत्र पकड़ें, तो सुबह सुबह जो 4 बजे भोर में ध्यान साधना सत्र चलता था तो उसमें हम जाते थे, तो गुरुदेव जो है शांत करवाते थे। तो और कई सारी चीज़ें शांत करवाते थे, लेकिन उसमें यह था कि वासना शांत, तृष्णा शांत। तो हम ये सोचते थे कि ये क्या है, तृष्णा क्या है, ये हमें स्मरण नहीं था, पता नहीं था कि वासना क्या होता है, तृष्णा क्या होता है। तो हम पूछे कुछ लोगों से, तो उसमें ये बताया कि तृष्णा एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास चीज़ें हैं, और जैसे आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और एक 4 व्हीलर है लेकिन फिर भी मन करेगा कि एक और 4 व्हीलर हो। घर है लेकिन उसके अलावा भी घर का मन करेगा कि नहीं घर हो जाए। तो इस तरह से मतलब भौतिक साधन के रहते हुए भी मन संतुष्ट नहीं रहता है, और मन करता है कि नहीं और हो जाए और हो जाए। तो ये तृष्णा है। और वासना भी ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी में हम हैं तो इसके बावजूद भी मन भटकता रहता है। तो इन्हीं 2 चीज़ों को पकड़े कि वासना शांत, तृष्णा शांत। और 2005 की ये बात है, और तब से लेकर के आज तक संघर्ष पथ पर चल रहे हैं। शांत शांत लहर आती है तो उसको शांत करने का प्रयास चलता रहता है। तो गायत्री मंत्र लेखन और गायत्री मंत्र के जप का यह प्रभाव हुआ कि गुरुदेव से प्रथम साक्षात्कार हुआ, और इस प्रकार से एक विराट अनुभव मिला। तो इसी प्रकार हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव आपको बताते रहेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में पुनः हम बताएंगे कि जब शांति कुंज से वापस लौटे तो क्या क्या जीवन में परिवर्तन हुआ, क्या क्या हम संकल्प लिए और करना शुरू किए। तो एक बार पुनः आपको आभार।